नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी डेयरी वाला में। जैसा कि आप लोग आज का टॉपिक देख रहे हैं, 2 साल में बछिया को गाय में कैसे तैयार करें। जन्म से लेके बच्चा देने तक के बछिया के जीवन काल में हमको क्या क्या देना चाहिए, कैसे उसका पालन करना चाहिए ताकि वो 2 साल में हमको एक नया बच्चा दे दे, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। इसके पहले जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बछिया के जन्म होने पर 1 घंटे तक ये क्या करना चाहिए। जैसे ही बछिया होती है तो उसकी सफाई करें या गाय के पास उसको रखें और उसकी नाल जो है उसको 6 इंच के दूरी पे काट कर आयोडीन टिंचर आयोडीन ज़रूर लगाएं। गाय का पहला दूध जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, खीज कहते हैं, चीक कहते हैं, वो जो गाढ़ा दूध होता है, बछिया शुरुआती 1 घंटे में आप उसको जितना ज़्यादा पिला सके वो ज़रूर उसको पिलाएं। बच्चा को सही अनुपात में दूध पिलाने के लिए फीडिंग बॉटल होती है, ये जो बोतल आपको दिख रही है, ये बोतल का प्रयोग ज़रूर करें। इससे आप एक सही और निश्चित अनुपात में बच्चा को कितना दूध पिला रहे हैं इसकी आप जानकारी पा सकते हैं। बछिया 1 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में हमको क्या सावधानियां बरतना चाहिए। तो बछिया को गाय से सबसे पहले अलग कर दीजिए और किसी सूखे स्थान पर ले जाइए। बछिया का वज़न कांटे के ऊपर नापिए या फिर टेप के द्वारा नापने की विधि है, उससे आप टेप से भी वज़न नाप सकते हैं। बछिया के वज़न का 10%, जब वज़न आप कर चुके हैं, आपको वज़न पता चल चुका है, उसके बाद बछिया के वज़न का 10% गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम खीज आपको बछिया को पिलाना है। ये जो कोलेस्ट्रम और ये खीज जो है जो आप पिला रहे हैं बछिया को, इसको 3 से 4 भागों में 24 घंटे के अंदर आपको देना चाहिए। बच्चा जब 1 दिन की हो जाती है तो 1 दिन से लेकर 5 दिन तक के हमको क्या विशेष सावधानियाँ या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो बछिया के वज़न का जो 10% दूध है उसको 3 भागों में आपको पिलाना है। बछिया अगर 40 किलो की है तो आपको 4 लीटर दूध 24 घंटे में उसको 3 अलग अलग भागों में पिलाना है। और पहले दिन के बाद से उसको विटामिन ए लिक्विड रोज़ाना देना शुरू करना है। 5 ml विटामिन ए लिक्विड अलग अलग कंपनियों का आता है, आप वो लिक्विड सिरिंज में भर के आप 60 दिनों तक के कंटिन्यू उसको देंगे। 5 दिन से लेके 20 दिनों के बीच में बछिया के लिए हमको क्या करना है। तो बछिया के वज़न का जो 10% भाग दूध आप पिला रहे थे पहले 3 बार, अब उसको आप 2 बार कर सकते हैं और पानी रखना शुरू कर दीजिए। 5वें दिन से बछिया के सामने पानी रखना शुरू कर दीजिए। साथ में काफ स्टार्टर जो बछियाओं के लिए विशेष प्रकार का फीड आता है वो आप उनको देना शुरू करिए। शुरुआत में बछिया फीड को नहीं खाएगी, आपको हथेली में लेके उसको खिलाने की आदत डालना पड़ेगा। एक बार आप आदत डाल दें तो 100 ग्राम से धीरे धीरे शुरू करते इसे बढ़ाते रहिए। याद रखिएगा कि बछिया को भूसा या हरा चारा ये दोनों ही चीज़ ना रखें, केवल पानी, फीड और दूध, ये 3 चीज़ें आपको अगले 20 दिनों तक के देनी है। 21वें दिन से 3 माह में हमें क्या करना पड़ेगा। 21वें दिन सबसे पहले बछिया की डिवॉर्मिंग की जाएगी। डिवॉर्मिंग करने के लिए लिक्विड आते हैं, वो दे के उनकी वज़न के हिसाब से डिवॉर्मिंग की जा सकती है। डिवॉर्मिंग होने के पश्चात 1 सप्ताह तक के रोज़ाना 7 से 10 ml लिवर टॉनिक दी जाएगी। लिवर टॉनिक देने से बछिया को डिवॉर्मिंग करने के बाद में उसके लीवर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब 3 माह तक के हमको क्या आहार देना है। तो 3 माह तक के आपको दूध का वज़न का जो 10% है दूध जो है वो देते रहना है और जो फीड है वो 100 ग्राम से बढ़ाते हुए धीरे धीरे 3 महीने तक पहुंचते हुए बच्चा को 1 किलो फीड देना है और पानी आपको 24 घंटे देना है। याद रखिएगा 2 महीने तक के विटामिन ए सॉरी 2 माह तक के विटामिन ए लिक्विड आपको देना है और उसके बाद उसको बंद कर देना है। और जो डिवार्मिंग है, जैसे आज पहली बार आपने 21वें दिन की है, वैसे आपको डिवार्मिंग लगातार 6 महीने तक के करना है। एक एक महीने में एक एक बार डिवार्मिंग करना है।
अब 3 माह से 6 माह के बीच में क्या करना है, तो बच्चियाँ 3 माह की होने पर दूध को पिलाना पूरा बंद कर दीजिए। अब ये अपना फीड खाने लग गई है, तो फीड जब वो 1 किलो खाने लग गई है तो अब उसका फीड बढ़ाते हुए धीरे धीरे आपको 6 महीने तक के 1.5 किलो उसको फीड देना शुरू करना है। और अब यहाँ से हम बच्चियों को भूसा भी देना शुरू करेंगे और हरा चारा भी। तो भूसा जो है वो उसके वज़न का 1% देना है, और जो हरा चारा है वो उसके वज़न का 5% देंगे। अगर कोई बछिया 100 किलो के वज़न पा लेती है 3 माह में, तो उसको हरा चारा जो है 5 किलो जाएगा, और जो भूसा है वो 1 किलो जाएगा। इस प्रकार ये हमको करना है। साथ में अब बात करते हैं, चूँकि दूध के अंदर सब कुछ उसको बछिया को पहले मिल रहा था, मगर अब हम जो कि दूध बंद कर रहे हैं, तो दूध बंद करने की परिस्थिति में हमको अलग से मिनरल मिक्सचर बछिया को देना है। तो 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर बछिया को अगले 3 महीने से 6 महीने के बीच में आप देते रहेंगे। 6 माह से 12 माह तक की क्या करना है, तो जब बछिया 6 माह की हो जाए तो सबसे पहले आप एफएमडी का एक वैक्सीनेशन करवाएंगे। और एक लाइफ टाइम में एक बार वैक्सीनेशन होता है जिसको ब्रूसेलोसिस का वैक्सीनेशन, या ब्रूसेलोसिस बीमारी है उसका वैक्सीनेशन होता है, वो आप ज़रूर अपने बछिया का करवाएंगे, जो लाइफ टाइम पूरी उम्र में एक ही बार करवाना रहता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि 6 माह से 12 माह तक के चारा क्या देना रहेगा, तो प्रतिदिन चारा अब बढ़ के 2 किलोग्राम कर दीजिएगा, और भूसा वही वजन के 1%, और हरा चारा है वजन के 5% देते रहना है। 12 माह से 15 माह के बीच में एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चियाँ 12 माह की होते तक के हीट पे आना शुरू हो जाती है। और इस तरह अगर हम बच्चियों को पालते हैं तो वो 12 माह तक के निश्चित ही हीट पे आने लग जाएगी। अब एक बार आपको बच्चिया की हीट छोड़ के 12 से 15 माह के बीच में बच्चिया का जब वज़न आ जाए, तो सबसे पहले 12 माह पे आपको उसको एफएमडी और बीक्यू और एचएस का एक तीनों मिला के ट्रायोवेक नाम से एक वैक्सीनेशन होता है जो आपके सरकारी डॉक्टर लगा देंगे, वो ज़रूर लगवा लीजिए। और उसके बाद में प्रति माह 15 दिनों के लिए, हर महीने में 15 दिन के लिए विटामिन एच 10 ml बच्चा को रोज़ देना शुरू करिए। एआई के लिए एक उपयुक्त वज़न क्या होता है, तो अगर एचएफ ब्रीड की बच्चा है, नस्ल एचएफ है, तो उसके लिए 320 से 350 के बीच का वज़न पर्याप्त होता है। जर्सी अगर बच्चा है तो उसका 270 से 200-300 किलो के बीच में उसको आप एआई करा सकते हैं। और देसी नस्ल की बच्चियाँ है तो उसको आप 250 किलो से 270 किलो के बीच में आप उसकी एआई करवा सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि एआई करने के पहले ये आप कंफर्म कर ले, ये आप सुनिश्चित कर ले कि कम से कम बछिया की हीट एक बार आपने ज़रूर छोड़ी हो। और मिनरल मिक्सचर जो है, अब वो जो 30 ग्राम आप दे रहे थे उसको आपको बढ़ा के अब 50 ग्राम करना है, तो 50 ग्राम आप मिनरल मिक्सचर देना अब शुरू कर दीजिए इसको। अब बात करते हैं कि जब एआई हो चुकी है बच्चिया की, तो 15 माह से लेकर 24 माह तक के, मतलब अब यहाँ से बच्चिया को आपको भी पालना है, और बच्चिया के अंदर जो नया फीटस है, जो नया बच्चा बढ़त करेगा या बढ़ेगा, उसको भी आपको पालना है। तो उसके लिए आपको एआई करने के बाद जब गाभन हो जाए, आप कंफर्म करवा ले, उसके बाद आपको 2.5 किलो फीड उसके जनते तक के देते रहना है। और जो भूसा है वो वज़न का 1% ही चलेगा, और हरा चारा आपकी बछिया का वज़न बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे वज़न बढ़ता है उसके हिसाब से 5% ये बढ़ता चलेगा। अब प्रत्येक 3 माह में आपको डिवार्मिंग तो तब भी करानी है जब वो गाभन है। डिवार्मिंग जब गाभन गाय है उनके लिए अलग से फेल्बेंडाजोल सॉल्ट आता है जिसके ऊपर आप डिवार्मिंग करवा सकते हैं। और 3 महीने की गाभन होने के बाद में उसके अडर के ऊपर जो उसका आयन है, जो उसकी लेविटी है, उसके ऊपर आप रोज़ दिन में कम से कम एक बार हाथ ज़रूर फेरें। ये हाथ फेरने से आपकी बछिया जो है आने वाले आगे के समय में जब आप दूध लगाएंगे तो पहली बार में वो आपको परेशान नहीं करेगी और उसको एक आदत बन जाएगी। याद रखने वाली बातें ये है कि बछिया को बोतल से दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। बच्चिया को बोतल से दूध पिलाने पे हम एक सही अनुपात और निश्चित अनुपात में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दूध पिला सकते हैं, ना ज़्यादा या ना कम। बच्चिया को 3 माह बाद दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है, वो 1 किलो फीड खाने लग गई है, उसी से उसका विकास होगा। आप उसके बाद उसको फीड खिलाते भी है तो ही विकास करेगी वो, अदरवाइज़
दूध पिलाने से उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आप नुकसान करेंगे। 3 माह तक के हरा चारा और भूसा नहीं देना है, क्योंकि हरा चारा और भूसा अगर आप शुरुआत में दे देते हैं तो बछिया का पेट बड़ा हो जाता है, और वो बड़ा पेट जो है उसके विकास को रोकता है। 6 महीने तक के हर महीने आपको डिवॉर्मिंग हर प्रति 1 माह में एक बार करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता है तब बछिया और बच्चों की मोर्टालिटी रेट यानी कि डायरिया और बहुत सारी अन्य परेशानियां पेट से जुड़ी हुई उनको होती है। 6 माह बाद प्रति 3 माह में एक बार डिवॉर्मिंग करना है। शुरू के 6 माह तक के तो आपको हर महीने करना है, और एक बार जब बच्चा 6 माह की हो जाए तो 3-3 महीने, मतलब जनवरी में अगर डिवॉर्मिंग की है तो फरवरी मार्च को छोड़ के फिर अप्रैल में करेंगे, फिर अप्रैल में डिवॉर्मिंग की है तो मई जून को छोड़ के जुलाई में करेंगे। विटामिन ए लिक्विड आप पहले दिन से ही देना शुरू करेंगे, और उसको 60 दिन तक के लगातार उसको 5 ml विटामिन ए देंगे। हर माह बच्चिया की कितना बॉडी वेट ग्रो हो रहा है, प्रतिदिन बॉडी वेट नॉर्मली जो है, जब बच्चिया की बात अगर हम लोग करें तो 600 से 700 ग्राम होना चाहिए। इस हिसाब से 21 किलो से 25 किलो के बीच में बॉडी वेट ग्रो हर महीने आपको एडिशनल या बढ़ते हुए मिलना चाहिए। और विटामिन एच देने का फ़ायदा ये होगा कि उसका लेविटी अडर का विकास अच्छे से होगा, और बाकी चीज़ों में भी उसको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। इसीलिए उसको सिर्फ 15 दिन के लिए विटामिन एच जो है वो दे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी, और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।